हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विंडोज़ 11 का लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है 25H2। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र पे और आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। जैसे ही आप गूगल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ 11 25H2 डाउनलोड। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर विज़िट करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विंडोज़ ब्लॉग है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियली पेज पे आ जाएंगे। और जैसे आप इसके पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे फ्रंट पे दिख जाएगा रिलीजिंग विंडोज़ 11 25H2 रिलीज़ प्रीव्यू चैनल। इसका अभी रिलीज़ आया हुआ है, अभी इसका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आया हुआ है। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, थोड़े टाइम के बाद में इसका आपका फिक्स वर्जन भी आ जाएगा। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इस वर्ज़न को डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका 25H2 है और इसका जो बिल्ड वर्जन है 26200 है। अराउंड आपका 1 मंथ या 15 डेज़ हो चुका है इसको आए हुए। और इसके बाद में अभी आपका इसमें 2 या 3 अपडेट भी आया हुआ है। मैं उसको भी बताऊंगा आपको कि आपको 26200 वाला डाउनलोड करना है या इसके 2 वर्जन के बाद का डाउनलोड करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप सेटिंग वाले में आते हैं विंडोज़ अपडेट में तो यहाँ पे आपको ऑफिशियली भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली भी करेंगे। आपको यहाँ पे ISO मिल जाएगा। आपको रूफस की हेल्प से इसको बूटेबल बना के जैसे आप नॉर्मली विंडो बूट करते हैं वैसे आप यहाँ पे इसको विंडो में बूट कर पाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इसके विंडोज़ 11 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में आप बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ISO फॉर विंडोज़ 11 25H2 आर नाउ अवेलेबल। आप अवेलेबल फॉर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड्स पे। और डाउनलोड्स पे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ 10 का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 का भी ISO मिल जाएगा। अगर आप 10, वैसे अब 10 तो बंद हो चुका है, अगर आप फिर भी 10 डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 10 को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे विंडोज़ 11 डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके थोड़ा नीचे की साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे इसके कुछ मिल जाएंगे कि आपको इसमें इंस्टॉल कैसे करना है। और यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अब मैं बात करूँगा इसको यहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है। तो आप यहाँ पे एडिशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिशन सेलेक्ट करने के लिए आप इस पर ड्रैग डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको विंडोज़ 10 के भी मिल जाते हैं, विंडोज़ 10 इंसाइडर प्रीव्यू। और आपको यहाँ पे जो बाकी हैं वो ये सभी विंडोज़ 11 के इंसाइडर प्रीव्यू हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 26200 है वो जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आया हुआ था तो उस टाइम का है। और उसके अराउंड 15 से 20 डेज़ के बाद में आपको ये 27924 वाला बिल्ड देखने को मिल जाएगा। अगर आप 2620 करेंगे इसको इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे 27924 का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आपको अपडेट ना करना पड़े तो आप इसको डायरेक्टली 27924 का बिल्ड को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको एक यहाँ कन्फर्म का मिल जाता है, हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। और कन्फर्म पे करने के बाद में आपको यहाँ देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में विंडोज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे करना है इंग्लिश में। जैसे ही हम EN टाइप करेंगे तो आपका मिल जाएगा इंग्लिश US और यहाँ पे इंटरनेशनल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे US वाला कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं हमारा यहाँ पे विंडोज़ 11 क्लाइंट इंसाइडर प्रीव्यू का 64 बिट का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 32 बिट अब नहीं आता है तो हमें यहाँ पे 64 बिट का ही डाउनलोड करना है। 64 बिट पे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टार्ट डाउनलोड का आ चुका है। सिंपली स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका जो फाइल है फाइल का साइज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा ये डाउनलोड हुआ है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे। जैसे इसके हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो आप इसको देख सकते हैं ये हमारा अराउंड 5.11 GB का इसका ISO की फ़ाइल है। अब आप इसको मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसका जो सेकंड स्टेप बताने वाला हूँ वो आप अपने सेटिंग में सिस्टम अपडेट वाले में जाके वहाँ से भी इसको 25H2 को ईजिली इंस्टॉल डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे देख लिया जो हमारा ISO था वो अराउंड 5.11 GB का है। अब इसको बूटेबल बनाने के लिए हमको रूफस की हेल्प पड़ेगी। तो हमें रूफस से बूटेबल बना करके जैसे आप नॉर्मली विंडो बूट करते हैं सिस्टम में वैसे आप इसको बूट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको जो दूसरा स्टेप बताऊँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम विंडोज़ अपडेट की सेटिंग पे आते हैं, विंडोज़ अपडेट और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट करके वो जो अपडेट करते हैं अभी आप में तो शायद देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमें पहले इंसाइडर प्रीव्यू प्रोग्राम में जा कर के
हमें यहाँ से पहले इसकी सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमें आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अब जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये इनसाइडर प्रोग्राम का ये हमारा ऑन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिंक एंड अकाउंट पे आना है। लिंक एंड अकाउंट पे जैसे ही आप आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो लॉगिन है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैनरी, देव, बीटा और रिलीज़ प्रीव्यू। हमें यहाँ पे रिलीज़ प्रीव्यू पे करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो विंडोज़ 11 का 25H2 देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 20 रिलीज़ प्रीव्यू वर्जन में ही आया हुआ है। अभी आपको कैनरी चैनल का जो अपडेट आया होगा वो आपके उसमें काफ़ी मीन्स बग्स होंगे, तो अभी उसको मत करिएगा। अभी आप सिर्फ रिलीज़ प्रीव्यू करिए, उसको यूज़ करिए, और जैसे ही धीरे धीरे ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट आता जाएगा आपका यहाँ पे फिक्स होता जाएगा। हम यहाँ पे रिलीज़ प्रीव्यू पे करेंगे और इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू पे करने के बाद हमें यहाँ से फिर से कंटिन्यू करना है और यहाँ पे हमें अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। जैसे ही आप रिस्टार्ट करेंगे, मैं अभी यहाँ पे रिस्टार्ट लेटर कर रहा हूँ और यहाँ पे आप अगेन विंडोज़ अपडेट पे आ जाएंगे। आप जैसे ही यहाँ पे चेक फॉर अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें ऑफिशियली 25H2 का अपडेट देखने को मिल रहा है। और जैसे आप चेक फॉर अपडेट पे करेंगे क्लिक और आपका यहाँ पे 25H2 का डाउनलोड अवेलेबल दिखा देगा। हम यहाँ पे इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद में जैसे आपका 24H2 इंस्टॉल हुआ था और जैसे 23H2 हुआ था, वैसे ही आपका यहाँ पे 25H2 का भी यहाँ पे वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। और आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए आप सेटिंग्स पे आ जाएंगे, सिस्टम पे आना है आपको। सिस्टम पे आने के बाद में अब अबाउट वाले सेक्शन में आएंगे। अबाउट सेक्शन में आने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं एडिशन, तो हमारा आपका जो भी होम होगा तो आपका ऑटोमेटिकली होम पे अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपका प्रो होगा तो प्रो में यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। वर्ज़न की बात करें तो वर्ज़न आपका यहाँ पे 24H2 है जो करंट वर्ज़न दिखा रहा था। अगर आप अपडेट कर लेंगे तो अपडेट करने के बाद में यहाँ पे आपका 25H2 का यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। और हम अगर OS बिल्ड की बात करें तो हमने वहाँ पे OS बिल्ड जो हमारा था वो 2.7 करके था। अगर आप 2.6 वाला करेंगे तो 2.6 दिखाएगा। अदरवाइज़ अगर आप 2.7 पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 2.7 OS बिल्ड देखने को मिल जाएगा। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 25H2 यहाँ पे अपडेट हो चुका है। बाकी आप जो मैंने आपको स्टेप्स बताएं आप उस स्टेप को फॉलो करके आप इजीली ISO को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप रूफेस के हेल्प से आप अपने विंडो को बूट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। और अब जो इसके बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी फ़ीचर्स बताऊंगा कि हमें 25H2 में क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिले हैं। और आपको मैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको यहाँ पे आपके सामने मैं अपग्रेड करके भी दिखाने वाला हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।